आखिर अगर जिस परिवार की पत्नी वहाँ पे थी और उसके सामने अगर उनके पति का जो हत्या हो गया, आखिर क्या वजह हो सकती है? आप कहाँ से हैं? सर हम गोवा का हैं। गोड़वा से हैं। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? हम लोग घर के पास के हैं, परमीन है। हम लोग सुबह का 5 बजे 5 बजे में वो लोग चाय पी निकल गए। वहाँ पे चाय बढ़िया, थोड़ा सा साइड कर दीजिए। हाँ, अभी चाय पी कर हम लोग चौक पे बैठे थे, तब तक एक व्यक्ति ने कहा जो सुधीर राम मर गया। ठीक है, वो उसका पत्नी यहाँ फोन नहीं किया, वो फोन कर दिया है मेहसी। किसके पास फोन किया? मेहसी वो अपने संबंधी में किया। वहाँ से फोन संबंधी वाला फोन किया पकड़ी दयाल से फोन आया यहाँ फेकूराम का घर। सुबह 3 बजे का 3 बजे में फोन आया। तब तक यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे के चाय पीने गए। चौक पर मामला गंभीर हो गया, जो सुधीर राम मर गया। तो हम लोग उस दिन उसके एक दिन पहले यहाँ देखे थे, जो यहाँ घर पर है। वो क्या किया, लड़का ससुराल में गया शाम तक। तो वहाँ हम लोग 5 बजे सुबह में, जब 6 बजे में हम लोग वहाँ पहुँच गए। 5 बज के 5:30 में हम लोग 112 को वहाँ भेज दिए। मोतिहारी से भेजे। उसमें क्या किया, जो 112 थाना को रोक लिए और उस लाश को रोक लिए। रोकने के बाद में ये लोग क्या किया, जो जब यहाँ का लोग पहुँचा, वहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ घटना स्थल पर, तो लोगों से पूछने गए हम लोग, ये कैसे घटना हुआ। तो लोग बोल रहे हैं क्या, ये अपने आप मर गया। कोई के जो स्थानीय लोग था, तो आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों का क्या मानना था? लोगों का कहना था जो अपने आप मरा हुआ है। जब हम लोग का संभावना हुआ तो हम लोग गांव में घूमकर पता करने लगे जो कैसे घटना हुआ। तो लोगों का कहना ये हुआ जो कोई व्यक्ति ऐसा बुजुर्ग था जो देखा था, वो बोला हमको जो भाई इधर मत खोजो, जाओ बगल में मकई का पास बांसवाड़ी के पास जाकर खोजिए आप लोग। उधर में हम लोग 10 व्यक्ति गए, देखे तो एक बोरिंग में एक साया का पट्टी था, वहाँ ईंटा भी फूटा था। हम लोग 10 आदमी से वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे, इतने तो बड़का पत्थर का इस पर निशान था। जब इसका पत्नी का परमीन होकर आंसू गिरा रहे, मेरा जाति कोई नहीं है, लेकिन भतीजा तो लगता है ना। देखे तो इसका पत्नी, जब हम लोग लाश का सर पर ऐसे देखने गए तो इसका पत्नी झोंटा से जो यहाँ गला का निशान था वो तोप दिया था। तब एक व्यक्ति को लौका जो नहीं यहाँ गला का निशान पड़ा हुआ है, तब हम लोग जाने जो इसका हत्या हुआ है। यही कहानी है सर। तो प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया, जांच में क्या हुआ? प्रशासन को हम लोग बुलाए, पिपरा कोठी थाना, और एक जांच बुलाए, एक मीडिया बुलाए, तो वो तो चैनल नहीं दिया। ठीक है सर। उसके बाद में हम लोग लाश पोस्टमास्टर में लाए, तो वहाँ न्यूज में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए हम सुना रहे हैं। वहाँ न्यूज में इसका पत्नी बोल रहा है अपने आप मरी है। जब यहाँ हॉस्पिटल में आया तो इस सकारा जो नहीं हम लोग घर भर मारकर मिलकर मारे हैं। कौन बोला? एक इसका पत्नी, सुधीर राम का पत्नी, ये घर भर मार। सुनो, हमको बात करने दीजिए, बोलने दो। इसका पत्नी वहाँ देखिए सर, वो न्यूज पर ये चला हुआ है, सुन लीजिए सर, सुना रहे हैं। वो चीज़ है मेरे पास में, देखिए सर। अभी हम दिखा रहे हैं, बेलवतिया गांव है, उसका प्रूफ हमने रखे हैं। वार्ड नंबर 3 में हम पहुंचे हुए हैं। क्या बोला वहाँ पे जाने के बाद? हाँ, बोला जो हम लोग नहीं मारे हैं। जब थाना पहुँचा तो बोला जो अपने आप फंसरी लगा लिया। फिर वहाँ बोल रहा है कोई जो नहीं, कोई व्यक्ति बोला जो नहीं मारा गया है। वहीं पे के सूचना मिला। वहाँ से जब लोग हम पोस्टमास्टर में हैं,
पोस्ट मास्टर में है तो यहाँ बोला जो हम लोग घर भर मारे हैं। यही तो बात है सर। पोस्ट मास्टर होने के बाद नहीं, वहाँ पत्रकारों ने मनोज राम पत्रकार साहब पहुँचे, मुफस्सिल के थाना लोग पहुँचे, उसमें भी सकारा जो हम लोग घर भर मारे हैं। यही तो सकारा सर। उसके बाद में इस व्यक्ति को हम लोग लाने का इच्छा नहीं था, अपने आप गाड़ी में बैठकर यहाँ आई है। कहानी आप लोग जो सुन रहे हैं सर बतिया लीजिए वहाँ वो है। आवा ना। देखिए जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि ग्राउंड पे हम लोग इसलिए पहुँचते हैं कि सच को सामने लाएं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तो मतलब देखने पर लगा कि वो मतलब हत्या है, क्योंकि गले पर निशान था, आँख के ऊपर चोट का निशान था। वहाँ पे लोग छुपा रहा था कि ऐसे उसका मुँह टुकड़ा और ये मर गया। लेकिन हम लोग जब उसको देखे, अच्छी तरह से निरीक्षण किए ना, तो लगा कि ये फांसी लगा हुआ है, चाहे मारा भी है, मार पीट के भी जैसे मुँह आए वो लोग, हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जो निशान बता रहा है जैसे वो मरा है, उसके जो चोट है कि निशान है, गर्दन पे निशान है, तो उसके प्रतीत हो रहा है। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कल परसों मिल ही जाएगा। बिसरा रिपोर्ट भी पटना गया है, 10 दिन के बाद बिसरा रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो उससे तो क्लियर जाएगा कैसे मरा है वो। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर वो गलत था, मान लीजिए झगड़ा होता है, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, अगर वो थोड़ा गलत था, चाहे दारू ही पीता था, तो मारने का अधिकार आपको है? नहीं है। उसको घर भेज देते, 2 हाथ एक हाथ मारते, भाई जाओ अपने घर जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ताकि उसको मार दीजिएगा। और लोग हाला ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। उसको मार दीजिएगा। मारने का अधिकार किसी को नहीं ना है। नहीं। तो मारा गया, उसका हत्या हुआ है। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि जी आप लोग भी इस चीज़ को अच्छा से उछालिए और जनता के सामने लाइए, सबको सामने लाइए कि भाई एक हत्या क्यों हुआ है। क्योंकि उसका एक बेटा भी है, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है। और वो देखिए, वो औरत का मतलब ढीठपन देखिए, वो मतलब अपने पति की हत्या में शामिल है। मतलब सुधीरा मेरा भतीजा लगेगा, वो भाई थे, वो अकेले ही थे। देखिए 4 साल पहले 21 में उसके पापा का डेथ हुआ, 23 में उसकी मम्मी की डेथ हुई, और 25 में वो हर 2 साल पहले का डेथ हुआ है। ठीक है, अब हमको कहने का मतलब है, ठीक है झगड़ा होता है, गलत था, दारू पीता था, कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं। अगर गलत था, तुम्हारे पास गया बुलाने के लिए, उसके पहले भी 1 दिन पहले डेथ हुआ था उसके पड़ीदारी में, वो गया बुलाने के लिए, लेकिन वो बुलाने के लिए गया, ठीक है तुमको नहीं आना मत आओ, लेकिन उसको मारना नहीं ना है। अब मारने का अधिकार थोड़ी है, उसको अपने घर भेज देते। इसको न्याय मिलना चाहिए, बस हमको कहना है न्याय मिलना चाहिए। सारी जानकारी जो यहाँ, 1 सेकंड रुकिएगा, जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि यहाँ पे आने की वजह यह थी कि जो सही चीज़ है उसको हम लोग पब्लिक तक पहुँचाए। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, पुरुष सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सुरक्षित है। हालांकि जो घटना है, घटना ने ऐसे चुनौती दिया है, सबसे पहले तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, ये जांच की विषय है। हालांकि इन लोगों का जो मानना है कि अब जो पत्नी थी, क्या नाम बता रहे थे पत्नी का? अनीता देवी। जो पत्नी है अनीता देवी, वहाँ पे थी, कौन गाँव था वो? बेलोतिया। 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर वार्ड में है।